लेडीज एंड जेंटलमैन, जब भी हम इनकम टैक्स रिटर्न की बात करते हैं, सीनियर सिटीजन्स एंड सुपर सीनियर सिटीजन्स को भूल जाते हैं। सीनियर सिटीजन्स एंड सुपर सीनियर सिटीजन्स ये भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, ये भी टैक्स पे करते हैं। अब इनके ऊपर कौन सा फॉर्म अप्लीकेबल है, कितना टैक्स पे करना होता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके ऊपर टैक्स का क्या प्रोविजंस है, जो प्राइवेट एम्प्लॉय है उनके ऊपर टैक्स का क्या प्रोविजंस है, जो सरकारी आर्म फोर्स से, जो आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, जो यहाँ से रिटायर्ड होते हैं, ये जो पेंशन रिसीव करते हैं, इनके ऊपर टैक्स का क्या प्रोविजन है, इन सारे मुद्दों के ऊपर मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सीनियर सिटीजन्स, अगर आपके घर में कोई भी सीनियर सिटीजन्स है, इनकम जनरेट करते हैं और रिटर्न फाइल कर रहे हैं या रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों है। सीनियर सिटीजन्स इनकम के ऊपर टैक्स का क्या प्रावधान है, टैक्स एग्जेम्प्टेड है या टैक्सेबल है, ये आपको समझना पड़ेगा। दिस इज हाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज कि जो भी इनकम आप जनरेट कर रहे हो उसके ऊपर टैक्स एग्जेम्प्टेड है या इनकम के ऊपर टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। सरकारी एम्प्लॉय का क्या प्रावधान है, प्राइवेट एम्प्लॉय का क्या प्रावधान है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को देखना, लाइक करना, लोगों तक जरूर पहुंचाना, बिकॉज हर घर में कोई ना कोई सीनियर सिटीजन होता है, छोटा इनकम कर रहा हो या बड़ा इनकम कर रहा हो, बट इनकम जनरेट जरूर करता है। तो उसके इनकम के ऊपर टैक्स का क्या प्रावधान है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जब भी हम बात करते हैं रिटायर्ड एम्प्लॉयज का, सीनियर सिटीजन्स, राइट, रिटायर्ड एम्प्लॉयज, तो उनको पेंशन मिलती है। पेंशन इज वन ऑफ द मेन स्ट्रीम इनकम फॉर द रिटायर्ड एम्प्लॉयज, चाहे वो प्राइवेट से हो या फिर गवर्नमेंट से हो। अब जब पेंशन मिलता है तो पेंशन कम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन। अब ये क्या होता है, कम्यूटेड का मतलब है कि एक बार में सारा पेंशन एक बार में, अनकम्यूटेड मंथली पेंशन मतलब मुझे एक बार में नहीं चाहिए, मुझे हर महीने चाहिए। तो आपको समझना पड़ेगा, जब कम्यूटेड पेंशन होता है तो इसमें टैक्स की क्या ट्रीटमेंट है, अनकम्यूटेड है तो टैक्स की क्या ट्रीटमेंट है। कम्यूटेड की बात करते हैं, कम्यूटेड मतलब सारा पैसा एक बार में। अब यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड प्राइवेट एम्प्लॉय, पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय को समझिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर कम्यूटेड पेंशन रिसीव करता है, पूरा का पूरा जो उसका पेंशन इनकम है एग्जेम्प्टेड है, मतलब 1 रुपया का भी टैक्स नहीं पे करना है। लेकिन जैसे हम प्राइवेट एम्प्लॉय की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में 20 साल, 30 साल, 40 साल लगा देते हैं, उनको एक लमसम अमाउंट मिलता है पेंशन के रूप में। अब पेंशन विद ग्रेचुटी, पेंशन विदाउट ग्रेचुटी। तो पेंशन विद ग्रेचुटी, क्योंकि ग्रेचुटी का प्रोविजन जो है वो 5 साल अगर कंटिन्यूसली काम करते हो तो आपको ग्रेचुटी का प्रोविजन भी एप्लीकेबल हो जाता है। तो कोई एम्प्लॉय अगर 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल काम किया है तो ऑफकोर्स उसको ग्रेचुटी भी मिलेगा। तो अब मैं बात कर रहा हूं पेंशन विद ग्रेचुटी, पेंशन विदाउट ग्रेचुटी, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज के लिए। पेंशन विद ग्रेचुटी अगर आप रिसीव करते हैं तो आपका 1/3 ऑफ टोटल पेंशन जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर विदाउट ग्रेचुटी रिसीव करते हैं तो 50% ऑफ योर इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कम्यूटेड पेंशन, पूरा पेंशन पूरी एग्जेम्प्ट। प्राइवेट एम्प्लॉइज कम्यूटेड पेंशन विद ग्रेचुटी रिसीव कर रहा है, 1/3 ऑफ टोटल पेंशन एग्जेम्प्टेड है। विदाउट ग्रेचुटी अगर रिसीव कर रहा है तो 50% ऑफ पेंशन एग्जेम्प्टेड है। दिस इज आई थिंक क्लियर कि अगर आपके घर में कोई पेंशनर है तो आप इस चीज को समझ सकते हैं, उनको समझा भी सकते हैं। अब अनकम्यूटेड पेंशन मतलब मंथली रिसीव कर रहे हैं, तो जब भी पेंशन आपके पास आएगा आपको टैक्स के प्रोविजन में अगर आप आते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा, राइट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई टैक्स नहीं पे करना है। प्राइवेट एम्प्लॉय का एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, जिस स्लैब में आप हो आपको टैक्स पे करने पड़ेगी मंथली के केस में। कम्यूटेड के केस में जो है 1/3 और 50% ये है। सरकारी एम्प्लॉयज के लिए कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड। अब इसमें बात करते हैं कि जो सीनियर सिटीजन्स एंड सुपर सीनियर सिटीजन्स, अगर पेंशन एक रिटायर्ड आर्म फोर्स, जैसे आप आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, बहुत सारे ऐसे आर्म फोर्स होते हैं, जब ये रिटायर्ड करते हैं इनका इनकम के ऊपर टैक्स का क्या प्रोविजन है। तो आर्मी, बीएसएफ, जो भी आर्म फोर्स से जो रिटायर्ड होते हैं उनका इनकम पूरा एग्जेम्प्ट होता है। जो रिटायर्ड होते हैं, चाहे अगर आप आर्मी से रिटायर्ड हुए तो आपका जो भी इनकम होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड होता है। बहुत सारे ऐसे आर्म फोर्स जो कि फिजिकली डिसेबल है, मतलब वो सही नहीं है, मतलब फिजिकली डिसेबल हो गए, जब भी वो आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ जिस भी में थे और उनका फिजिकली वो फिट नहीं है, तो वो डिसेबल पर्सन जो भी है
राइट, उनका भी इनकम पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड है, 1 रुपया का भी टैक्स उनको नहीं पे करना है। इसके अलावा फैमिली पेंशन। अब फैमिली पेंशन क्या होता है कि आप नहीं है लेकिन आप सरकारी नौकरी में थे तो आपका इनकम कोई और रिसीव कर रहा है, आपकी जो भी लीगल हायर्स है, राइट, वो रिसीव कर रहे हैं। तो उस स्थिति में जो फैमिली पेंशन है वो टैक्सेबल होता है। बट टैक्सेबल कब होता है? ये 15,000 रुपया तक या 1/3 ऑफ टोटल पेंशन रिसीव, 15,000 तक या 1/3 ऑफ टोटल पेंशन रिसीव, जो भी दोनों में से लोअर है वो आपका एग्जेम्प्टेड है। उससे ऊपर जो भी होगा उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हो ना कि टैक्सेबल इनकम कब बनता है? आपका जो पेंशन था वो कब टैक्सेबल था, कब नॉन टैक्सेबल है? आपका अगर आर्म फोर्स, उसमें डिसेबल भी लोग हैं, एक्टिव लोग भी हैं, तो जो इनका इनकम के ऊपर टैक्स की क्या ट्रीटमेंट है? फैमिली पेंशन अगर आप रिसीव करते हो तो उनके ऊपर टैक्स का क्या ट्रीटमेंट है? अब टैक्स की क्या क्या बेनिफिट मिलती है सीनियर सिटीजन्स को एंड सुपर सीनियर सिटीजन्स को? सीनियर सिटीजन्स का मतलब क्या हुआ कि 60 साल से 80 साल के बीच में जो भी है उनको सीनियर सिटीजन, 80 साल से ऊपर जो भी हो गया वो सुपर सीनियर सिटीजन्स वो कहलाते हैं। इनको स्टैंडर्ड डिडक्शंस, एक 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलता है। मतलब आप एज्यूम कीजिए कि उनका इनकम टैक्स रिटर्न उनको फाइल करना पड़ता है। अब इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है, कैसे डिडक्शंस एग्जेम्पशन ले सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। 50,000 रुपये तक स्टैंडर्ड डिडक्शंस आपको सीधा मिल जाएगा सीनियर सिटीजन के केस में, सुपर सीनियर सिटीजन के केस में। इसके अलावा अगर आप देखें सीनियर सिटीजन्स को 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। मतलब सीनियर सिटीजन अगर हर महीना 25,000 रुपया तक इनकम रिसीव कर रहा है, कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड है। उसके अलावा 50,000 का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी 3.5 लाख रुपया हो गया। इसी तरीके से सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें तो 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। 50,000 रुपये और ऐड करो, 5,50,000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं सुपर सीनियर सिटीजन के केस में। तो 3 लाख और 5 लाख इन दोनों का लिमिट है। इसके अलावा जो अदर टैक्स फ्री इनकम क्या होता है? अगर मान लें कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर अगर अप टू 50,000, अप टू 50,000 अगर आप इंटरेस्ट इनकम रिसीव करते हैं तो अंडर सेक्शन 80 TTB जो न्यू प्रोविजन आया था, इसके तहत आपको ये पूरा एग्जेम्पशन मिलेगा। मतलब आप पैसा, उस पैसा को सेविंग में डाल दिए, वहाँ से कुछ इंटरेस्ट, हालांकि 50,000 बनता नहीं है, बट गवर्नमेंट ने एक स्कीम दे रखी है, एक डिडक्शंस का, एक एग्जेम्पशंस का बेनिफिट दे रखा है। इसके अलावा जो सुपर सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनकी स्कीम्स होते हैं, अगर उस स्कीम्स में पैसा डालते हैं तो वो भी सर्टेन अमाउंट तक एग्जेम्प्टेड होता है। 10,000 रुपये तक वहाँ पे वो एग्जेम्पशंस ले सकते हैं। इसके अलावा सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन ATC के तहत 1,50,000 रुपये का एग्जेम्पशन ले सकते हैं। वहाँ पे आप चाहे PPF में, NSC में या कोई अदर ELSS में भी अगर आप पैसा लगाते हैं तो वहाँ पे 1,50,000 रुपये तक आपको बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा 80D में अगर आप मेडिकली कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस करते हो, मेडिकल ट्रीटमेंट करते हो, ठीक है, तो सीनियर सिटीजन्स को 50,000 रुपया हेल्थ इंश्योरेंस में, मतलब मेडिकल इंश्योरेंस कराए, 80D के तहत 50,000 रुपया का बेनिफिट। एंड जो आपको एक्स्ट्रा 50,000 का बेनिफिट मिलता है वो मिलता है मेडिकल एक्सपेंसेस के ऊपर। तो 80D में मेडिकल इंश्योरेंस कराया आपने, 50,000 का बेनिफिट, मेडिकल एक्सपेंसेस आपने किया तो अगेन 50,000 के बेनिफिट आपको मिलती है। सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन, राइट। इसके अलावा सेक्शन 80DDB, इसमें भी बेनिफिट मिलता है कि सीनियर सिटीजन्स को अगर मेडिकल ट्रीटमेंट वो कराते हैं तो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। तो आप समझ रहे हैं, 80C, 80D, 80DDB, राइट, इन सारे सेक्शंस के अंदर इनको बेनिफिट मिलती है। इसके अलावा अगर आप बात करें सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स को, राइट, कि इनको कौन सा फॉर्म यूज़ करना है, तो देखिए अगर इनका इनकम अप टू 50 लाख तक है, पेंशन इनकम है या अदर इनकम्स है, मतलब कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ करके 50 लाख रुपए तक इनकम है, राइट, तो ये फॉर्म ITR 1 यूज़ कर सकते हैं। अगर इनका 50 लाख से ऊपर है या कैपिटल गेन का इनकम है या बिजनेस इनकम है तो इनको ITR 2 यूज़ करना पड़ता है। तो आप समझ रहे हैं सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन को क्या क्या प्रोविजंस का ध्यान रखना होता है। ये भी इनकम जनरेट करते हैं, पेंशन इनकम आता है, कम्यूटेड पेंशन ले लेते हैं, अनकम्यूटेड पेंशन ले लेते हैं, सरकारी एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय, आर्म फोर्स, BSF, CRPF, आर्मी, कई सारे ऐसे होते हैं सरकारी एजेंसीज में काम करके वो रिटायर्ड होते हैं। प्राइवेट एजेंसी में भी काम करके लोग रिटायर्ड होते हैं, उनको भी रियायत दिया गया है। एग्जेम्पशंस की बेनिफिट है, इनकम टैक्स का कौन सा फॉर्म आपको यूज़ करना है, कौन कौन सा डिडक्शंस का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आपके घर में अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो आप भी कहीं ना कहीं टैक्स की प्लानिंग करके टैक्स का सेविंग कर सकते हैं।
एंड अगर आपको किसी भी तरह का इश्यूज आती है कि सीनियर सिटीजन के केस में कौन सा फॉर्म यूज़ करना है, कैसे टैक्स की सेविंग करें, क्या क्या प्लानिंग करें, अगर इनकम हायर है देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टॉक टू मी, टू डिस्कस विद मी, क्योंकि मैं आपको कहीं ना कहीं उसकी टैक्स प्लानिंग में, उनके टैक्स प्लानिंग में आपको हेल्प करूंगा एंड देन यू विल बी एबल टू गेट द मोर एंड मोर बेनिफिट बाय सेविंग मोर एंड मोर टैक्स आफ्टर टैक्स प्लानिंग। तो आप अपने घर में देखिए, अपने कलीग्स में देखिए कि कोई अगर सीनियर सिटीजन्स हैं उनके ऊपर अगर टैक्स की प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है तो आप इस वीडियो के माध्यम से टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं। आपको स्टिल समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू टू बी एबल टू ब्रिंग द गुड tax planning at your level. This is the important part. So senior citizens and super senior citizens, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि इनके ऊपर भी एक वीडियो बनना चाहिए। इनकी टैक्स प्लानिंग कैसे होती है, इनको कितना टैक्स पे करना होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्या प्रावधान है, प्राइवेट एम्प्लॉय का क्या प्रावधान है, पेंशन के केस में क्या है, ग्रेचुइटी के केस में क्या है। और फाइनली आज मुझे मौका मिला तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी इंफॉर्मेशंस पब्लिश कर रहा हूँ। आप देखिए, आपको किसी भी प्रकार की और अगर इन्फॉर्मेशंस की ज़रूरत पड़ती है देन आप कनेक्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए। आई विल बी हियर टू सपोर्ट यू। दिस इज सन सिंह साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन। थैंक यू वेरी मच।